एक ऐसी लड़की जो हर कदम कदम पर समाज के ताने सुने, रिश्तेदारों का बात सुना, समाज के बेड़ियों को तोड़ते हुए अपनी हिम्मत और अपने सशक्त इरादे के बदल से आगे बढ़ता रहा। लेकिन दुनिया और समाज के परवाह किए बगैर ही उन्होंने अपनी गांव की पहली पुलिस बनी तो लोगों की तालियां चारों तरफ गूंजने लगी और उन्हें पुलिस वाली दीदी और पुलिस साहिबा भी कहने लगे। दोस्तों, फिर इसी दुखी लड़की के बीच में और उन्हीं के जीवन में एक और संघर्ष आता है। संघर्ष ये कि वो कैंसर से पीड़ित हो जाता है और जिंदगी अंतिम सांस पर चली जाती है। लेकिन फिर वो उन्हें भी हरा देती है और फिर आगे निकलती है और आगे निकलने से मुख्यमंत्री, डीजीपी और अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाता है, सभाओं के बीच में उसकी चर्चा दिया जाता है और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें एक मिसाल बना दिया जाता है और कई सारी महिलाओं के लिए आज प्रेरणा के स्रोत है। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी राजस्थान के बाड़मेर की सुनीता चौधरी की है। दोस्तों, सुनीता चौधरी का जन्म एक बेहद ही साधारण परिवार से हुआ है और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार में जन्मे सुनीता चौधरी एक सामाजिक परंपरा की बेड़ियों में भी बंधी हुई थी। कहे तो सामाजिक परंपरा की बेड़ियों में जकड़ चुकी थी और वो समाज ही पूरा एक परंपरा की बेड़ियों को निभाते हुए आ रहा था। वो था बाल विवाह, जहां बच्चे चलना, बोलना, खेलना, कूदना और जीवन के एक अलग ही उमंग में होता है। उसी समय सुनीता चौधरी की महज 3 साल की उम्र में शादी हो जाती है। जहां बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं, वही परिवार की एक रीति रिवाज के अनुसार वो पति पत्नी बन चुका है, किसी घर की बहू बन चुकी है। दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी सुनीता चौधरी को मायके वाले उनके पिता ही अपने घर में रहता है और सुनीता चौधरी जो पढ़ने लिखने में बेहद होशियार है, चंचल है, बोलने और बातचीत करने में भी अन्य लड़कियों की अपेक्षा उनके अलग पहचान रखती है। दोस्तों, क्या था फिर सुनीता चौधरी अपने माता पिता से कहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है और स्कूल जाना है। दोस्तों, सुनीता चौधरी प्राथमिक स्कूल और अपने गांव के स्कूल में जाना शुरू करती है। धीरे धीरे अच्छी लगन के साथ पढ़ाई करती है और पढ़ाई में बहुत ही अव्वल होती है। दोस्तों, उसकी ये संघर्ष और पढ़ाई के प्रति इस दिलचस्पी को देखकर उनके जो शिक्षक होते हैं बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो एक दिन उसके माता पिता से मिलते हैं कि आपकी बेटी पढ़ने में बेहद होशियार है, अगर उससे एक अच्छी रास्ता दिखा जाए और उसे संभाला जाए तो जीवन में बहुत बड़े काम को अंजाम दे सकती है और आपके नाम और पहचान आपकी बेटी के नाम से होगा। दोस्तों, लेकिन खैर ये बात तो ठीक है, प्रशंसा ठीक लगती है, लेकिन उसके माँ बाप को क्या लेना देना, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। थोड़ा बहुत पढ़ेगी, जब बड़ी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए ससुराल चली जाएगी। ये बात करके इनका पिता बस हाँ में हाँ और ना में ना मिलाता चला जाता है और छोड़ देती है। दोस्तों, फिर संघर्ष शुरू होता है। जब वो 5वीं क्लास पास हो जाती है तो आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे घर से 4-5 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि 10 किलोमीटर दूर घर से जाना और आना होता है। फिर संघर्ष शुरू होता है 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाई करने का। दोस्तों, फिर 10वीं क्लास में चली हुई जाती है। 10वीं का बोर्ड एग्जाम लिखता है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर से पास हो जाती है और पढ़ने के जुनून सवार सुनीता चौधरी एक अपनी मुकाम हर दिन एक नया खास एक नई जिंदगी का इम्तिहान पार कर रहा होता है। तो उसी समय जब अच्छे खासे एग्जाम में पास हो जाते हैं तो अपने परिवार और ससुराल वाले में ये बातें कहता है कि अब वो नर्सिंग करने के लिए शहर की तरफ रुख करेंगे। उन्हें पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। दोस्तों, फिर उनके जिद के आगे, उनकी हौसला और उनके आत्मशक्ति के आगे परिवार भी उनके आगे नतमस्तक हो जाता है, उनके बातों को स्वीकार करता है। फिर सुनीता चौधरी शहर कर जाता है और नर्सिंग की तैयारी करने लगती है। नर्सिंग तैयारी करने के दौरान एक दोस्तों के द्वारा, एक सहेलियों के द्वारा ये पता चलता है कि आजकल पुलिस की वैकेंसी निकली है, अगर ये पुलिस की वैकेंसी भर दोगी और एग्जाम पास हो जाओगी तो तुम्हें पुलिस
बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इतना सुनते ही सुनीता चौधरी के मन में एक अलग जिज्ञासा था, उम्मीद था और जीवन के एक अलग सपने सजोने लगे। वह तुरंत ही फॉर्म भरती है और उससे संबंधित तमाम विषयों को पढ़ने लगती है और परीक्षा में जी तोड़ मेहनत करती है। और इतनी ज्यादा मेहनत करती है कि जब रिजल्ट आता है तो लगभग हजारों स्टूडेंट में वो पहली लड़की थी जो वो फॉर्म भरी थी और वो एग्जाम दे रही थी। दोस्तों, अब क्या था, सुनीता चौधरी की रिजल्ट आ जाती है और बेहद खुश हो जाती है। अब उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं और जिंदगी का एक मुकाम मिल गया और जीने की एक मकसद मिल गई और एक नया नजरिया मिल गया। 9 महीने के कठिन ट्रेनिंग के बाद वो एक पुलिस वाली बन जाती है। दोस्तों, अब ट्रेनिंग के बाद पुलिस वाली यानी सुनीता चौधरी वर्दी पहनकर और सर पर टोपी लगाकर बड़े ही उत्साह के साथ एक नई किरण और नई उजाला के साथ अपने गांव में दाखिल होती है। फिर अपने परिवार में पहुंचती हैं तो लोग खूब सारे तालियों बजाते हैं, माला पहनाते हैं, जगह जगह उनके तारीफ के बोल सुनाए जाते हैं, तालियां सुनाई जाती है। वो भी गदगद हो जाते हैं और जिंदगी में एक अलग खुशी का माहौल होता है। बड़े बूढ़े जवान उन्हें पुलिस साहिबा कहते हैं तो बच्चे पुलिस वाले दीदी कहते हैं। उनकी जिंदगी का जो सफर कठिनाइयों से था बेहद ही सरल और आसान हो चुका था और जिंदगी में अब वो मुकाम तो हासिल कर ही चुकी थी और जिंदगी का एक अलग पहचान भी बन चुका था। दोस्तों, क्या था, अब ड्यूटी ज्वाइन करता है और ड्यूटी करना शुरू कर देता है। एक अच्छे खासे जिंदगी चल रही होती है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद 2013 ईस्वी में उन्हें पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा और अलग अलग बीमारियों से वो हमेशा डॉक्टर के पास आया जाया करती थी। मामूली सी दवा खाकर उन्हें ठीक हो जाता, लेकिन ये जो दर्द थी, परेशानी थी, वो तकलीफ बढ़ती चली गई। तो एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाता है, तमाम प्रकार के जांच करवाए जाते हैं। तो जांच करवाने के दौरान ये पता चलता है कि ये मामूली सी बीमारी और तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्हें कैंसर हो चुका है और कैंसर दूसरी स्टेज में पहुंच चुकी है। दोस्तों, वही सुनीता चौधरी जिसकी बचपन में शादी हो जाती है और संघर्ष के बदौलत और अपनी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत वो पुलिस बन चुकी थी, लेकिन अब एक जिंदगी में फिर से नया मोड़ आता है, एक नई संघर्ष आता है और उसी कठिनाई और उसी परेशानी के दौर से अब गुजरने लगते हैं। कई महीनों तक बेड पर रहते हैं। डॉक्टर के द्वारा उन्हें यह भी बताया जाता है, उन्हें बाल मुड़वा दिया जाता है और हट्ठा कट्ठा शरीर अब दुबली पतली हो चुकी है, लगभग 35 किलो पर आ चुकी है। अब सिर्फ उसके शरीर में देखने से सिर्फ कंकाल ही कंकाल नजर आती है और सूरत जो था वो बदसूरत हो चुका था। कभी तालियों और के गूंज सुनने वाली सुनीता चौधरी अब तानों के गूंज सुन रही है। कभी तारीफ के कसीदे पढ़े जाने वाले सुनीता चौधरी के बारे में अब अलग अलग प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है कि वो इस धरती पर कुछ ही दिन के मेहमान हैं और कुछ दिन के बाद उस धरती से अब हमेशा हमेशा के लिए इसकी अस्तित्व मिट जाएगी। दोस्तों, पड़ोसी, रिश्तेदारों और गांव और मोहल्ले वाले कितने ताने सुनने के बावजूद भी सुनीता चौधरी उस अफवाहों पर, उस बातों पर ध्यान नहीं देती है। मकसद यही था कि कैंसर को किसी तरह हराना है और फिर नई जिंदगी शुरू करना है। इसी जोश, उत्साह, उमंग और इच्छा शक्ति के बदौलत वो आगे बढ़ती रहती है। लगभग 10 महीने के अथक प्रयास से वह कैंसर से ठीक होने लगता है, क्योंकि उसमें जो अधिकारी लोग थे, पुलिस वाले थे और उसके डिपार्टमेंट के लोग, परिवार, पति और कुछ नजदीक के रिश्तेदार उन्हें बार बार सांत्वना देते थे। जो उन्हें प्यार चाहिए था, जो उन्हें चीज चाहिए था, हर चीज लाके दे रहा था। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो अपने पति से कहता है कि वो अब मां नहीं बन सकती है, तो उनका पति भी उनके हाथ को अपने हाथ में लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, सही सलामत हो, अच्छी हो, इतना ही काफी है। जिंदगी में तुम्हारा साथ ही हमें एक नई मुकाम पर पहुंचाएगा और जीवन जीने की एक नई राह बताएगा। बच्चे नहीं तो क्या, इस संसार में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर प्यार से बुलाएंगे तो वो अपने ही होते हैं। दोस्तों, इनकी बातों ने उन्हें दिल को छू जाता है और अंदर ही अंदर एक आत्म शक्ति और इच्छा शक्ति से भर देता है और उन्हें कैंसर से रिकवरी होने में लगभग 11 से 12 महीना होते होते वो कैंसर से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मतलब अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के बदौलत
कैंसर को भी हरा चुकी थी। दोस्तों, कुछ ही समय तक सुनीता चौधरी अपने घर में रेस्ट करती है, आराम करती है और फिर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करती है। कहे तो एक नए सिरे से एक नए जीवन को पाती है, और जब ड्यूटी ज्वाइन करती है तो एक अलग ही हौसला होता है, एक अलग ही मजबूती होती है। तब ये अपने आप में प्रण लेती है कि वो परिवार के साथ साथ अब समाज के लिए जीना शुरू करेगी। दोस्तों, ड्यूटी खत्म होने के बाद जो बचा कुचा समय होता है वो बच्चों के बीच में बिताता है और बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उससे गुड टच और बैड टच, किस तरह से किसको छूना और कहां नहीं छूना चाहिए, तमाम बातों की जानकारी देती है। और ये बातें सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है और जगह जगह से सुनीता चौधरी की तारीफ के फिर से पुल बांधे जाते हैं। इतना ही नहीं, बैड टच और गुड मैनर सिखाने के बावजूद इतना ही नहीं, वो सड़क सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान और महिलाओं की और भी मजबूत करने के लिए तमाम वो कार्य करते हैं। और सरकार के तरफ से पौधे रोपण, और खुद भी पौधे रोपण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, समाज के कल्याण और समाज कार्य के लिए हमेशा अव्वल खड़ा रहने वाली सुनीता चौधरी की आज पहचान का कोई मोहताज नहीं है। और उनके ये काम के द्वारा और उनके ये सराहनीय कार्य के द्वारा मुख्यमंत्री, डीजीपी और अलग अलग कई संस्थानों ने उन्हें पुरस्कृत कर चुका है। दोस्तों, ये वक्त है 2021 ईस्वी में सीएम, राज्यपाल और पुलिस के पूर्व डीजीपी के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। दोस्तों, इतना ही पर नहीं, 2023 में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुनीता चौधरी को सम्मानित किया जाता है। और यह सम्मान उन्हें इतने गौरवान्वित महसूस करता है और महिलाओं के लिए और महिलाओं को प्रति समर्पित इस पुरस्कार से उनकी हौसला तो बुलंद होता ही है। और जो भी बच्चे उन्हें पुलिस वाले दीदी कहते हैं तो पुलिस साहिबा कहते हैं। अब बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं उन्हें सभी को प्रेरित कर रही है। दोस्तों, सुनीता चौधरी आज सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक ही नहीं बल्कि मिसाल है। महिलाओं के लिए एक दृढ़ और निश्चय करने की, एक आत्मशक्ति से भर देने वाली वो शख्सियत है जो बचपन में बाल विवाह होता है, कैंसर से पीड़ित होता है, परिवार और समाज के ताने सुनता है, इनके बावजूद भी उनके पैरों में जो जंजीर लगी होती है उनके परवाह किए बगैर ही दिन प्रतिदिन और निरंतर आगे बढ़ती है और इस मुकाम को हासिल करती है कि उनके तारीफ के कसीदे सिर्फ समाज, परिवार ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डीजीपी और बड़े बड़े संस्थान के लोग भी किया करते हैं। आज एक एक महिला सुनीता चौधरी की तरह बनना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, उस तरह से जोश और जज्बा है। दोस्तों, सुनीता चौधरी की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।